पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि अभी इस वक्त मुंबई में एक बार फिर से पहले की तरह जो है फिल्मों का काम जो है वो ज़ोरदार पकड़ रहा है और ज़्यादातर वो फिल्में अब शुरू हो रही हैं, वो वेब सीरीज़ शुरू हो रही हैं जो OTT प्लेटफॉर्म पर चलती हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, डिज्नी हॉटस्टार जैसे और भी बहुत सारे नाम हैं जिन पर अभी पिछले 6 महीने से आप अपने मोबाइल पर उनकी फिल्में या वेब सीरीज़ देख रहे हैं। क्योंकि अभी कब सिनेमा हॉल खुलेगा कब नहीं खुलेगा ये तो अभी पता नहीं है और इसीलिए ये प्रोडक्शन वाले जो हैं अब अपना काम शुरू कर दिए हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर जो है अब मोबाइल पर फिल्म देखना पसंद कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए ये प्रोडक्शन वाले अब जो है सरकार से अनुमति ले चुके हैं और ये जो सरकार की पूरी गाइडलाइन है उनका पालन करते हुए अपनी शूटिंग का काम शुरू कर चुके हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार OTT प्लेटफॉर्म वाले अगर शुरू कर चुके हैं तो दूसरे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको फ़र्क बताऊंगा कि आखिरकार OTT प्लेटफॉर्म वालों को क्यों इतनी इजाज़त मिल गई और वो कैसे अपना काम शुरू कर पाए हैं। अगर वो काम शुरू कर सकते हैं तो ये भी काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है ये आप खुद ही समझ पाएंगे। तो आपको बता देता हूँ कि जैसे कि यूनियन के कुछ नियम हैं इस समय अगर आप शूटिंग शुरू करते हैं, और साथ में प्रशासन के भी कुछ नियम हैं जहां पर सबसे पहले आपको शूटिंग चालू करते ही पुलिस की परमिशन उस इलाके में लेनी पड़ेगी। तो इससे क्या है कि आपका जो प्रोडक्शन हाउस है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी डॉक्यूमेंट आपके क्लियर होने चाहिए, किसी तरह का फ्रॉड बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे वाले के पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो वो नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं नियम कायदा कानून की। तो भाई देखो, शूटिंग शुरू होने के पहले सारे क्रू मेंबर का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे उनका ब्लड ग्रुप या ह्यूमिडिटी कितनी है या फिर और भी किसी प्रकार का टेस्ट, ताकि वो स्वस्थ होंगे तभी तो काम पे आ पाएंगे। अगर थोड़े भी अस्वस्थ निकले तो उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। 55 साल के बाद की उम्र वाले को तो बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको बता दूं। साथ ही जितने लोग सेट पे काम करेंगे उनका पेमेंट पूरा क्लियर होगा। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि भाई जितने लोग भी वहाँ पे काम करेंगे उनको सैनिटाइजिंग वगैरह, ग्लव्स, मास्क सब पहन के रखना होगा। साथ ही वहाँ पर जो है डॉक्टर की टीम होगी और कोरोना जो स्पेशल जो डॉक्टर होते हैं वो वहाँ पे होंगे। वो हर घंटे में आपका टेम्परेचर आपको चेक करते रहेंगे कि आपको कोई किसी प्रकार का कोई अगर घबराहट महसूस होगी तो आपको वहीं पे इलाज किया जाएगा, या फिर आपका ज़्यादा तबीयत खराब होता है तो एम्बुलेंस भी सेट पर होना ज़रूरी होगा, तो एम्बुलेंस से आपको लेके जाया जाएगा। साथ ही जितने क्रू मेंबर काम कर रहे हैं उनका इंश्योरेंस भी होना पड़ेगा, इंश्योरेंस बनाना पड़ेगा, ताकि अगर कुछ हो जाता है आपको इस शूटिंग के दौरान में तो आपका इलाज अच्छे अस्पताल में हो सके, आपका 1 रुपया भी नहीं खर्च होगा। अब इसके साथ साथ क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें और छोटी बड़ी हैं, जैसे कि खाने पीने की ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं तो फिर आपको होटल वगैरह की व्यवस्था की जाएगी, लोकेशन के जितना हो सके नज़दीक रहेंगे। तो ये सारी सुविधाएं आपके लिए जो है अच्छे से की जा रही हैं, OTT प्लेटफॉर्म वाले वो कर रहे हैं, इसीलिए उनको परमिशन भी मिल रही है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये कोई ऐसा हवा में तीर नहीं छोड़ रहा हूँ। क्या होता है कि जितना भी आपका काम हो रहा है उसकी हर 1 घंटे की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस स्टेशन के WhatsApp ग्रुप पे जाती रहती है कि कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, यानी शूटिंग शुरू और अंत तक पूरा मॉनिटरिंग की जाती है। अब खास बात और बताता हूँ, OTT प्लेटफॉर्म वाले क्या करते हैं, वो प्रोडक्शन वाले कि जब शूटिंग शुरू करते हैं तो एक ही बार में करते हैं, यानी अगर 1 तारीख को शूटिंग की तो 30 तारीख तक ख़त्म कर देते हैं, यानी बीच में एक दिन का गैप ले लेते हैं। मतलब कि अगर 3-4 दिन के बाद 1 दिन का गैप ऐसा ले लेते हैं, लेकिन कंटिन्यू काम करके वो अपनी सीरीज़ को ख़त्म करते हैं। तो इस तरह का सारा नियम है और ये इस तरह से वो सारी चीज़ों को कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि इतने कड़क नियम बनाए गए हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि शूटिंग का जो टाइमिंग का भी बता देता हूँ कि भाई क्या है, 8 घंटे से 12 घंटा ही शूटिंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं और ज़्यादा क्रू मेंबर लेके काम नहीं कर सकते हो। जैसे कि 100 लोगों की ज़रूरत है तो खाली 30 लोगों को, और परफेक्ट इसी तरीके से काम हो भी रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, तो इससे भीड़ भाड़ कम हो जाती है। तो ये काम करने का तरीका है और इसी के चलते क्या हो रहा है, प्रोडक्शन का बजट थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि शूटिंग का तो बजट था ही, मतलब
खर्चा होता ही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा खर्चा भी लग रहा है ना, जैसे इंश्योरेंस हो गया, सैनिटाइजिंग हो गया, डॉक्टर की टीम हो गई, एम्बुलेंस का टीम हो गया, समय पे पैसा देना है, सारी चीज़ें, मतलब बजट भी अच्छा होना चाहिए। तो भाई जितने लोगों के पास बजट है, पेपर वर्क है, सब चीज़ें कर रहे हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। और सबसे आगे वेब सीरीज़ वाले हैं, OTT प्लेटफॉर्म वाले, और उसमें भी नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, डिज्नी हॉटस्टार, ZEE5 जैसे बड़े बड़े जो है ना, वो लोग अपना काम शुरू कर चुके हैं। और जल्द ही आप लोगों को नए नए एपिसोड, नए नए फिल्में देखने को मिलेगी। अब आप समझ जाइए कि जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे प्रोडक्शन हाउस है, जिनका तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता, वो क्या करेंगे? वो इंतजार कर रहे हैं कि कब कोरोना जाए और कब हम बिना नियम कानून को माने अपना काम शुरू करें। उस प्रोडक्शन हाउस में जो मैंने आपको बताया था, OTT प्लेटफॉर्म वाले, वहाँ पे मज़दूरों को, टेक्नीशियनों को, कलाकारों को जो है बेनिफिट हो रहा है, यानी फ़ायदा हो रहा है। पर यहाँ क्या होगा? यहाँ जो ऐसे प्रोडक्शन हाउस थे जो कम बजट वाले हैं, पहले बात तो उनके पास बजट नहीं होता, आर्टिस्ट को तो काम करा लेते हैं, टेक्नीशियनों से काम करा लेते हैं, मजदूरों से काम करा लेते हैं, उनको तो पैसा देते नहीं है। तो ये सैनिटाइज़र कहाँ से लाएंगे? ये आपका इंश्योरेंस कहाँ से निकालेंगे? एम्बुलेंस कहाँ से खड़ा करेंगे? ये टाइम पे शूटिंग कहाँ से ख़त्म करेंगे? क्योंकि इनका 5 दिन का काम लेते हैं और ये लोग 1 दिन में ख़त्म करने की सोचते हैं। अरे 1 दिन में तो 2-2 गाना ख़त्म कर देते हैं, जबकि एक गाने को अच्छे बजट वाले 6 से 7 दिन लगाते हैं ख़त्म करने में। ये जो छोटे बजट वाले जो प्रोडक्शन हाउस है, ये तो 2 गाना 1 दिन में ख़त्म करते हैं। तो ये हालात है। तो अब आप खुद सोचिए कि जो आप अगर इंतज़ार कर रहे हैं ऐसे छोटे बजट वाले प्रोडक्शन हाउस का कि वो क्यों नहीं शूटिंग कर रहे हैं, तो ये हालात हैं। और जैसे कि आपको बताया, मैं रजिस्ट्रेशन तो इनका होता नहीं है, ना एम्पा में, ना यूनियन में, कहीं नहीं। ये तो खाली नाम का बोर्ड लगा देते हैं। अब आप एक बात और सोचिए ना कि यार वो कहाँ गए जो रोज़ फिल्म बनाते थे, मतलब भर भर के मुंबई में, आज ये फिल्म का ये नारियल फोड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो अब नारियल नहीं फोड़ रहे हैं क्योंकि पुलिस प्रोडक्शन और महाराष्ट्र गवर्नमेंट बराबर ध्यान दे रही है कि जो सच्चा है, असली है, जो पेपर वर्क है, वही अपना काम कर रहा है, जिससे हमें, आपको, मजदूरों को, टेक्नीशियनों को सुविधा, सुरक्षा मिल रही है और इसी के साथ काम चल रहा है। तो अब मेरी बात से आप क्लियर हो चुके ना कि किन लोगों का काम चालू है और किन लोगों का काम बंद है। और इसी से पता कर सकते हैं कि प्रोडक्शन कैसा होता है, फिल्म इंडस्ट्री कैसे होती है। थोड़ा अच्छा समय चल रहा है, मतलब कोरोना तो चल ही रहा है, लेकिन कोरोना के चक्कर में थोड़े लोग आजकल नियम कायदा कानून फॉलो कर रहे हैं। हमारे जैसे मजदूरों को, आर्टिस्ट को, टेक्नीशियनों को फ़ायदा मिल रहा है। भगवान करे कि जल्दी से बीमारी चली जाए, लोग अपने फिर से वही काम शुरू करें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि, क्योंकि अगर ये काम शुरू हो जाएगा तो आप जैसे लोगों को भी मौका मिलेगा, चांस मिलेगा यहाँ आने का, आप काम करने का। और आप भी बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि उनको पर्दे पे ही आना है, और कई ऐसे प्रोडक्शन थे जो फिल्में बना के पर्दे पे रिलीज़ करते थे, भविष्य चमकाया है लोगों का। मैं बिल्कुल उन प्रोडक्शन वालों की बिल्कुल बुराई बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोग जो सोच रहे हैं। तो अगर आपको भी मौका मिल रहा है, कोई आपको कॉल कर रहा है कि भाई आ जाओ, काम शुरू हो गया, तो ये बात ध्यान रखना जो मैंने बताया आपको, इस नियम के अनुसार इस समय इस तरीके से शूटिंग चल रहा है। लेकिन अगर कोई आपको बोले कि नहीं नहीं हम शूटिंग कर लेंगे, हमारा तो ऐसा है वैसा, तो इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि सेहत का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये जो कोरोना है ये बड़े बड़े लोगों को हो चुका है, आप जानते ही हैं। और अगर आपका इंश्योरेंस वगैरह कोई कंपनी कराती है और वहाँ कुछ होता है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। हालांकि हर कोई ये, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मैं शूटिंग पे जाऊँ और मैं बीमार हो जाऊँ, तो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। लेकिन अगर ऐसे कोई भगवान न करे कुछ ऐसी घटना हो जाए तो हमारा पीछे बैकअप कौन करेगा? क्योंकि मज़दूरों का वैसे भी आप जानते हैं कोई होता नहीं है। तो कम से कम अगर प्रोडक्शन वाले हमारी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और काम करवाएंगे तो हम काम करेंगे। और इसी तरीके से काम शुरू हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं लाता हूँ ढूंढ ढूंढ की जानकारी। और आपको बता दूँ गुड न्यूज़ ये भी है कि मैं अभी शूटिंग कर ही रहा हूँ, इसलिए वीडियो लेट आ रही, ठीक है। और अगर ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए तो मेरा दूसरा चैनल भी है, पता है ना? नहीं पता है? भोजपुरी 1 करके है यार, सर्च कर लो यूट्यूब पर मिल जाएगी। वहाँ पर अपडेट ज़्यादा करता हूँ। ये तो आपका अपना चैनल है, मज़े से। इस पर टाइम मैं ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन क्लियर करके बताता हूँ, क्योंकि वहाँ फास्ट बोलता हूँ, यहाँ थोड़ा स्लो बोलता हूँ, ठीक है। तो चलिए, पता चल गया है तो लाइक दो। आप में से कौन लाइक देगा भाई? आप दे दो, कोई भी दे दो लाइक, ठीक है।
तो आप लोग जितने लोग हैं लाइक दे सकते हैं। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग नए होंगे तो भाई आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की जानकारी मैं बताते रहता हूँ, लाऊंगा और भी सारी जानकारी, तब तक थोड़ा समय इंतज़ार कीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद। और कुछ बातें होंगी, कुछ मुझसे कुछ बोलना है आपको, कमेंट करिए, यहाँ पर जवाब दूंगा मैं उसको। नहीं जवाब दे पाया तो अपना दिल दे दूँगा आपको, हार्ट, ठीक है। धन्यवाद।